नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे कॉन्सेप्ट टाइप के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब एक और नया टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आता है, ये कंफर्म रहता है। 2 से 3 नंबर हर एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको ज़रूरी है ये सही से समझें इसको और तेज़ी से प्रश्न लगाएं। इसमें आपको मैं समझाऊंगा पहले बेसिक चीज़ें और तरीके, कैसे प्रश्न हमें जल्दी से सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं आपको बाद में प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो दिशा एवं दूरी, पहले हम दिशाओं के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, उसके बाद हम दूरी के बारे में जानेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे। तो आज तक आपने पढ़ा होगा दिशाएं 4 टाइप की होती हैं। बहुत ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि दिशाएं 4 टाइप की होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो मुख्य रूप से तो 4 ही दिशाएं होती हैं, लेकिन इनकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन भी होती हैं, वो 4 और होती हैं। हमारे परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं वो 8 दिशाओं से ही आते हैं। टोटल हमारी कुल 8 दिशाएं होती हैं और इन 8 दिशाओं को जानना बहुत ही आवश्यक होता है हमें। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बोलें तो उत्तर पूरब, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये 8 प्रकार की दिशाएं हमारी मेनली होती हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो अगर हम टाइप ऑफ डायरेक्शन की बात करें, पहले हम लोग जान लें कितने टाइप की डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करें। क्वेश्चन का करेंगे तो हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला अगर देखें, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा। हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा बोल लीजिए। लाइन या डायरेक्शन बोलिए, कुछ भी बोलिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लाइन ना बोलिए इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये कौन कौन सी होती हैं? इसमें ईस्ट और वेस्ट आता है। दूसरी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होती है। वर्टिकल डायरेक्शंस में कौन कौन सी आती हैं? इसको ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वाधर दिशा। इसमें हमारी आती है नॉर्थ और साउथ। और जो तीसरी होती है वो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती हैं। सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस में क्या आता है? सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में ये 4 दिशाएं होती हैं: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं को आप 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट आती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ आती हैं, और सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में ये चारों दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आता है। तो एग्जाम में हमें क्या करना है? एग्जाम में हमें ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ही एकदम, अगर हम कंफ्यूज हो कहीं तो ऐसे ही हमको ड्रॉ कर लेना है। 8 दिशाएं हमें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग, ईस्ट साइड में जा रहा है तो ईस्ट साइड में, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में, नॉर्थ में जा रहा है नॉर्थ में, हम लोग उसी साइड में उसको टर्न करेंगे। तो इस पे दूसरी बात क्या आती है हमारी, ये तो हम चलिए जान गए 8 डायरेक्शन होती हैं। डायरेक्शन के बाद हमें इसमें जानना रहता है
किस दिशा में हमको कभी कभी आता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से पहले एक और बात जानना जरूरी है, बायां और दायां। अगर हम नॉर्थ साइड चलेंगे तो हमारा बायां दायां क्या होगा, साउथ में चलेंगे तो बायां दायां क्या होगा, ईस्ट में चलेंगे बायां दायां क्या होगा, और वेस्ट में चलेंगे तो बायां दायां क्या होगा। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कैसे जानेंगे, एक बहुत आसान तरीका है, सीधे सीधे आप जिस साइड में बैठे हैं आपका हाथ, अगर नॉर्थ में हम लोग चलते हैं तो आपका राइट हैंड ये है, तो राइट हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा। अपना हाथों को आप देख लीजिए, आप सीधे अगर डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, अपने हाथों को देखेंगे, आपका इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो आपका ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। साउथ में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिधर आपका राइट होता है उधर लेफ्ट हो जाता है, और जिधर लेफ्ट होता है उधर राइट हो जाता है। कितने आसानी से देखिए हम लोग ने ये तुरंत निकाले। राइट लेफ्ट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, राइट को बोलते हैं दायां और इसको लेफ्ट को बायां। राइट लेफ्ट दायां बायां आप अगर प्रैक्टिस करिए एग्जाम क्वेश्चंस की, तो हमेशा एक ही लैंग्वेज में करिए, चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, वरना राइट लेफ्ट और दाएं बाएं में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि प्रैक्टिस अगर हम इंग्लिश में करते हैं राइट लेफ्ट में करें तो हमें एकदम दिमाग में हो जाता है कि राइट हाँ क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। अगर बायां दायां हमें हम अक्सर हिंदी में करते हैं तो दायां और बायां की हमें एकदम कंठस्थ होना चाहिए। दायां मतलब राइट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड। चलिए अब ईस्ट वाला देखते हैं। अगर ईस्ट साइड में चलते हैं, अपने आप से भी हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम हाथ इधर कर लें अपना ईस्ट तरफ में, तो राइट हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा। आपको कई लोग कॉपी पलट करते हैं, कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है, सीधे आप अपने हाथों को इधर पलट लीजिए, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। वही चीज सेम वेस्ट में आप इधर बैठे इधर मुंह कर लीजिए, इसी का सेम उल्टा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हम लोग जानेंगे। अगर इधर चलेंगे राइट बोलेगा इधर मुड़ेंगे, लेफ्ट बोलेगा इधर मुड़ेंगे। साउथ में चलेंगे राइट बोलेगा तो इधर मुड़ेंगे, लेफ्ट बोलेगा तो इस तरफ मुड़ेंगे, उल्टा उसका नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। वही चीज ईस्ट में होगा, राइट बोलेगा तो इस तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो इस तरफ मुड़ जाएंगे। और वेस्ट में भी वही चीज होगा, उसी का सेम उल्टा हो जाएगा। अगर राइट बोलेंगे तो ऊपर की तरफ, लेफ्ट बोलेंगे तो नीचे की तरफ। डायरेक्शन के बाद आपको राइट लेफ्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट लेफ्ट अभी आप सिटिंग अरेंजमेंट में भी राइट लेफ्ट का बहुत यूज़ होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें राइट लेफ्ट या दायां बायां का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको राइट लेफ्ट और दायां बायां जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई राइट लेफ्ट और दाएं बाएं की बात। इसके बाद हमारी बात आती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की चलने की दिशा में या घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसी होती है, और अगर हम घड़ी के चलने की दिशा में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। अगर कोई कहे ये होता है क्लॉकवाइज या घड़ी के चलने की दिशा में, और कोई अगर ऐसे चलता है तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमारे प्रश्न कभी कभी इसमें ऐसे आते हैं, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो घड़ी के चलने के दिशा में मुड़ते हैं। इसके बाद अभी आपको डिग्री वाले बताएंगे, कभी कभी आता है 90 डिग्री पे मुड़ते हैं या 45 डिग्री पे मुड़ते हैं। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि घड़ी की चलने की दिशा क्या होती है और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा क्या होती है। तो एक बहुत आसान तरीका है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नॉर्थ में चल रहे हैं घड़ी के चलने की दिशा क्या होगी, साउथ में चल रहे हैं घड़ी के चलने की दिशा क्या होगी। एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपसे कह देता है कि आप क्लॉकवाइज मुड़िए, चाहे साउथ में चल रहे हो, चाहे ईस्ट में चल रहे हो, चाहे वेस्ट में चल रहे हो या नॉर्थ में चल रहे हो, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, आपसे कह दिया क्लॉकवाइज टर्न होता है या घड़ी की चलने की दिशा में घूमता है, तो हमेशा ये बात याद रखिए, अगर घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ने को बोलता है चाहे आप जिस दिशा में हो, चाहे आप जिस दिशा में हो, तो वह आपका दायां होगा हमेशा।
मतलब समझे इसका दायां मतलब राइट होगा हमेशा वो आपका। देखिए अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर वो कह रहा है क्लॉकवाइज मुड़ना है तो आप इधर ही तो मुड़ेंगे, तो ये आपका इधर क्या होगा, राइट होगा। ईस्ट में चल रहे हो तो आप घड़ी के चलने की दिशा में इधर ही मुड़ेंगे, तो ये भी आपका राइट ही है। साउथ में चल रहे हो अगर कह रहा है घड़ी के चलने की दिशा में तो आप इधर मुड़ेंगे, ये भी आपका राइट ही है। वही चीज वेस्ट में है, अगर आपको घड़ी की चलने की दिशा में बोल रहा है तो आप इधर मुड़ेंगे, वो आपका राइट ही है। तो मतलब आप चाहे जिस दिशा में चल रहे हो, अगर वो आपको कह दिया घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ना है तो आप हमेशा उस डायरेक्शन के राइट साइड में ही मुड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। और यही चीज अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यहाँ पे अगर विपरीत आ जाए या एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो हमेशा वो आपका बायां होगा। बायां मतलब लेफ्ट होगा। देखिए कैसे, अगर आप नॉर्थ में चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में कह रहा है तो आप यूं चलेंगे, तो आपका ये लेफ्ट हो गया। वेस्ट में अगर आप चल रहे हो, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ने को बोल रहा है तो आप यूं मुड़ेंगे, ये भी लेफ्ट हो गया। यही चीज साउथ में अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में बोल रहा हो, साउथ का लेफ्ट वही होगा, और वही चीज ईस्ट में हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा अगर क्लॉकवाइज बोलता है, चाहे जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ने को बोलता है, तो आप हमेशा उस दिशा के राइट साइड में मुड़ेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो आप चाहे जिस दिशा में हो, आप उसके लेफ्ट साइड ही मुड़ेंगे। बहुत ही आसान सा चीज़ है, समझना। इसको कुछ नहीं है, बस राइट लेफ्ट जानना है इसमें। और घड़ी की चलने की दिशा में अगर बोलता है तो आप राइट मुड़ जाएंगे, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में बोलता है तो आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे, चाहे जिस दिशा में हो। तो आपने देखा कितना आसान है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना। उसके बाद अब एक और चीज बताना इसमें जरूरी है, एंगल। आपको ये पता है कि अगर हम पूरा एक सर्कल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। मतलब पूरा अगर हम एक दिशा दूसरी दिशा में अगर घूमते हैं तो 360 घूमते हैं। हमारी दिशाएं कितनी हैं, 8। ये 8 दिशाएं हैं और सब 45 डिग्री पे ही टूटी हुई कह सकते हैं, या फिर बटी हुई कह सकते हैं, बटी हुई हैं। देखिए अगर हम इतना चलेंगे तो ये 45 हो गया, और फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक चल दें तो ये 90 हो गया। यहाँ तक चलते हैं, 90 में 45 जोड़ लेंगे, 135 हो गया। और यहाँ तक अगर चल दिए तो 180 डिग्री हो गया। 45 डिग्री अगर मुड़ने को बोलेगा तो आप ये इतना मुड़ेंगे, ये ऐसे, या इधर चल रहे हैं तो आप ऐसे मुड़ जाएंगे। अब इसके बाद 45 और इसमें जोड़ देंगे, और आगे कहा तो 225, और यहाँ पे अगर हो गया तो 270। फिर इतने पे और 45 अगर ऐड करेंगे तो 215, और इतना आ गया तो 360 डिग्री। तो देखिए डिग्री कितना आसान है कि सारी दिशाएं 45 डिग्री में ही मुड़ी होती हैं, वो बटी होती हैं। कि अगर आप इधर चल रहे हैं, आपसे कहा 45 डिग्री, ये 5 मीटर चला, 45 डिग्री 5 मीटर मुड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ के 5 मीटर चलेगा, 45 डिग्री मुड़ गया 5 मीटर। अगर आपसे 90 डिग्री को मुड़ने को बोले तो आप यूं मुड़ जाएंगे। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर ये ऐसे चला है और अगर आपसे बोलेगा 225 डिग्री तो 225 डिग्री ये मोड़ देंगे, ये 225 डिग्री। अगर आपको समस्या हो रही है टर्न करने में, मोड़ने में, कौन सी डिग्री कितने तक मुड़ जाएंगे, तो आप एक बना लेंगे फिगर ऐसे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी किस दिशा में मोड़ा जाए। तो इतनी बात आपको दिशाओं की बहुत आसानी से पता लग गई होगी कि दिशाओं को कैसे पता करते हैं, क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट लेफ्ट किधर होता है, और डिग्री। अब एक प्रश्न आता है, एक हमारा प्रश्न इसमें आता है छाया संबंधी। ये बहुत आसान होता है छाया संबंधी प्रश्न, शैडो वाले प्रश्न, छाया संबंधी, हिंदी में छाया संबंधी बोलते हैं और इंग्लिश में शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस। वो भी बहुत आसान होता है। देखिए आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि या तो सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक,
या फिर उधर 3 बजे से बाद ही टाइम या 6-7 बजे तक आएगा। मतलब एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहले वो 2 कंडीशन देख लीजिए। 2 कंडीशन क्या होती हैं? पहली कंडीशन होती है एट द टाइम ऑफ सनराइज, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, मतलब सूर्योदय के समय, उसके बाद एट द टाइम ऑफ सनसेट और सूर्यास्त के समय, जिस समय सूरज उगता है उस समय और जिस समय सूरज डूबता है उस समय। ये 2 कंडीशन हमेशा प्रश्न जो भी आते हैं इन्हीं के ऊपर आते हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? देखिए, इसमें हमेशा सूरज हमारा उगता है ईस्ट तरफ से। अब इसमें आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, नॉर्थ की तरफ अगर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो आपकी जो शैडो है या छाया है वो किस तरफ बनेगी? हमेशा उसकी छाया आपकी इसी साइड में बनेगी, वेस्ट में बनेगी या उसके बाएं तरफ बनेगी। ये हमेशा याद रखिए, नॉर्थ की तरफ अगर हम मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारी शैडो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर या बाएं दिशा की ओर बनती है। देखिए, यहाँ सूरज उगेगा, आप इधर खड़े होंगे तो आपकी छाया इधर ही तो बनेगी। दूसरी कंडीशन, अगर साउथ के तरफ मुंह किए हुए हैं तो आपकी शैडो किधर बनेगी? तब देखिए, इसके बाएं तरफ बनती है तो इसके किधर बनेगी? इसके अगर बाएं तरफ बनती है तो इसके दाएं तरफ बनेगी। इधर बाएं तरफ बनती है, इधर दाएं तरफ बनेगी। उसके बाद अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो पीछे बनेगी, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो पीछे बनेगी। और वही अगर वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, अगर वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो सामने बनेगी, वेस्ट में सामने। ये आप नोट भी कर सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ अगर मुंह करके खड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज तो हमेशा हमारी जो परछाई है हमारे बाएं तरफ बनेगी। साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारी जो शैडो या परछाई है वो हमेशा दाएं तरफ बनेगी। अगर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए, मतलब सूरज के सामने अगर खड़े होंगे तो हमारी परछाई हमेशा हमारे पीछे की तरफ बनेगी। और अगर वेस्ट की तरफ मुंह किए हैं तो सूरज पीछे अगर है हमारे तो हमारी शैडो आगे ही होगी, यानी सामने होगी। तो ये हमारी कंडीशन पहली वाली हो गई एट द टाइम ऑफ सनराइज, कि सूरज यहाँ से आप उगा दीजिए। उसके बाद आप सीधे अपने आप आइडिया खुद लगा सकते हैं, अगर इधर खड़े हैं तो इधर परछाई, इधर खड़े हैं तो इधर पीछे की तरफ परछाई, वेस्ट की तरफ खड़े हैं तो सामने की तरफ परछाई, अगर साउथ की तरफ खड़े हैं तो दाएं तरफ परछाई। अब देखिए, कुल मिला के आप इतना जाने रहिए, अगर सूरज इधर से उग रहा है तो परछाई आपकी इधर ही बनेगी। ये परछाई आपकी इधर ही बनेगी आपकी, चाहे जिस तरफ मुंह करके खड़े हों उसके अपोजिट ही आपकी परछाई बनेगी। अगर वेस्ट की तरफ मुंह करें उसके सामने हो जाएगी, क्योंकि आप सूरज के इधर अपोजिट खड़े हैं तो आपके वो सामने, मतलब इसी साइड में ही आपकी परछाई बनेगी। अब दूसरी इसमें कंडीशन है एट द टाइम ऑफ सनसेट। एट द टाइम ऑफ सनसेट आपका सन किधर डूबता है? पश्चिम की तरफ आके। उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसा सनराइज का समय था उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप खड़े हैं इधर की तरफ मुंह किए हुए हैं नॉर्थ की तरफ, तो आपका परछाई दाएं बनेगी। साउथ की तरफ मुंह खड़े हुए हैं तो आपकी परछाई बाएं बनेगी। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपकी परछाई सामने की तरफ बनेगी। और वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपकी परछाई पीछे की तरफ बनेगी। इतना आसान है ये, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। बस परछाई संबंधी प्रश्न, इसी एक लॉजिक से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं कि सूरज, बस आप टाइम जाने देगा, सुबह 7 बजे का टाइम दिया है, सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे तक भी लगभग यही कंडीशन होगी सनराइज वाली। उसके बाद अगर आपको टाइम 3, 4, 5, 6, 7 तक दे देता है तो आपकी ये सनसेट वाली कंडीशन आप उसमें लगा देंगे। तो ये हमारी सनसेट सनराइज वाली, ये सारी दिशाओं वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। सारे टॉपिक दिशाओं डायरेक्शन वाला हमने क्लियर कर लिया। अब डिस्टेंस वाला एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं।
डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस में हमने देखा है प्रश्न आते हैं, आप लास्ट लाइन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अगर कोई 5 किलोमीटर चला इधर, 3 किलोमीटर इस साइड में चला, तो इसमें प्रश्न हमेशा दो टाइप से बनते हैं। आपसे कह दिया साउथ के तरफ 5 किलोमीटर चला, साउथ के तरफ चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं, अब ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न बनेगा, इसमें 3 टाइप से प्रश्न बन सकते हैं और 2 टाइप से सोल्यूशन होगा। कैसे? पहला प्रश्न बनेगा कुल दूरी, उसने कुल दूरी कितनी ट्रैवल की। दूसरा बनता है न्यूनतम दूरी, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। तीसरा एक शब्द उसमें लिख देता है लास्ट में, प्रारंभिक स्थान से, या आरंभिक स्थान से, कुछ भी लिख लीजिए। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी, प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूर है। तो देखिए, न्यूनतम दूरी और प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूर है, इनको एक तरीके से ही सॉल्व करते हैं और कुल दूरी दूसरे तरीके से। देखिए, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा इसी में होती है, जो स्टेटमेंट लास्ट में लिख देते हैं, इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो पूछता है आपको कुल दूरी, कुल दूरी मतलब यही तो होगा आप कितना चले टोटल, तो मतलब 5 ये चले, 3 ये चले, 8 हो गया, टोटल आप 8 चले। चलिए इसको 5 नहीं 4 कर देते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा। टोटल कितना चले आप? 7 किलोमीटर। अब आपसे न्यूनतम दूरी पूछता है। न्यूनतम दूरी अगर आप ऐसे से ऐसे डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे तो आप न्यूनतम दूरी नहीं तय करेंगे, ये डायरेक्ट आप ऐसे आ गए, इधर जाके इधर मुड़ना आपको नहीं पड़ा, सीधे यहाँ से यहाँ आ गए। या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब प्रारंभिक स्थान और इसकी ये इतनी तो दूरी है, हमको ऐसे ऐसे नहीं मुड़ना है, हम सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जा रहे हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जब आप ऐसे बनाएंगे तो आप देखते हैं कि हमारा ये 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को हिंदी में बोलते हैं परमेय। पाइथागोरस परमेय आपने पढ़ा होगा, जो कि सिर्फ समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता था। इसको हम लंब बोलते थे। ये हमारा आधार होता था, यानी बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज या कर्ण। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एक थ्योरम होता था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है, न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी। तो कर्ण हमें निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। लंब दिया है 4 स्क्वायर मतलब 16, आधार दिया 3 स्क्वायर मतलब 9 यानी 25। लंब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 करेंगे। √25 मतलब होता है एकदम बेसिक, देखिए 5 × 5 और जोड़े में होता है तब स्क्वायर रूट में एक बाहर आ जाता है, यानी 5। कर्ण हमारा 5 हो जाएगी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5। अगर हम टोटल कुल दूरी की बात करें तो उसने कुल 7 किलोमीटर दूरी तय की, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी में वो कितना पहुंच सकता है शुरुआत से आखिरी तक, तो ये है कम से कम दूरी। और ये तरीका है पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारी न्यूनतम दूरी हो गई 5 किलोमीटर। तब आपको ये अब समझ में आया होगा, डिस्टेंस निकालने में सबसे ज़्यादा कठिनाई हमारी लास्ट लाइन में होती है। उसमें कुल दूरी, न्यूनतम दूरी या फिर प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, इस तरीके से प्रश्न लास्ट लाइन हमेशा स्टेटमेंट ये लिख देते हैं। वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या। तो अगर न्यूनतम दूरी अगर उसने पूछा, उसने कुल कितनी न्यूनतम दूरी तय की और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अगर आप पूरा ऐड कर दिए तो आपका प्रश्न आंसर गलत हो जाएगा, प्रश्न का आंसर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही तरीका आप देखेंगे, आपका कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा। जब वो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आपका
पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई होगा, समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं बनेगा, तो आप आराम से उसमें उसकी न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत आसान टॉपिक था। अब ये आपको अभी सिर्फ मैंने बेसिक बताया है, अभी इसके प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। अब 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक और हमारे हो गए हैं, अभी तक उनके प्रश्न हमको सॉल्व कराने हैं सारे। तो अब सबके एक एक प्रश्न भी धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा। आपको ये बहुत अच्छे से हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। आपको दायां बायां, छाया संबंधी और ये पाइथागोरस थ्योरम, ये बिल्कुल बेसिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। जब ये आप जानेंगे तभी आप आगे के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये समझ में आया हो ये टॉपिक तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आगे हम प्रश्न और सॉल्व कराएंगे, प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए धन्यवाद।